नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज गांव खारिया के अंदर बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ है। मास्टर जयपाल नैन के घर रिटायर्ड प्रिंसिपल मास्टर जयपाल और हल्का प्रभारी रानिया जननायक जनता पार्टी के हल्का प्रभारी जयपाल नैन के घर पहुंचे हैं। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला का खाने का कार्यक्रम रखा गया हल्का प्रभारी जयपाल नैन के घर, और काफी संख्या में यहाँ पर जेजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ है जो उमड़ पड़ी। काफी संख्या में जेजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ है जो उमड़ पड़ी जननायक जनता पार्टी के हल्का प्रभारी जयपाल नैन के घर। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो, काफी युवा जो आपको कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। और साथ साथ जहां हल्का प्रभारी जयपाल नैन के घर भोजन का कार्यक्रम था, वहीं गांव खारिया के अंदर काफी संख्या में बादू परिवार है जो जेजेपी पार्टी ज्वाइन करता हुआ आप तस्वीरों के माध्यम से नजर आएगा। जो जेजेपी पार्टी है, आज उन्होंने अन्य पार्टियों को छोड़कर जननायक जनता पार्टी का जो दामन है जो थामा है। जयपाल नैन के नेतृत्व में हल्का प्रभारी जो जयपाल नैन है उनके नेतृत्व में दिग्विजय चौटाला ने उनको पटका पहनाकर जननायक जनता पार्टी है जो ज्वाइन करवाई। वहीं दिग्विजय चौटाला से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, इतनी तपती धूप में नेता तो सब वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जब बिना वोट का समय हो चुनाव 2029 में, लेकिन इतनी धूप के अंदर दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं वे हमारी मेहनत है जो जारी है, लोगों के जो कार्य है मुश्किलें हैं उनको हम तुरंत हल करवाने का कार्य करेंगे। समय समय पर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने का काम दिग्विजय चौटाला है जो कर रहे हैं। और आज काफी संख्या में रानिया हल्के के जो कार्यक्रम हुए हैं, ऐसा दिग्विजय चौटाला ने कहा। लगभग 20-25 कार्यक्रम है जो आज रानिया हल्के के हुए हैं, दिग्विजय चौटाला का ये कहना है। और वहीं दिग्विजय चौटाला ने विपक्ष के ऊपर टिप्पणी साधते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए नजर आए। पेट्रोल डीजल के दाम जैसे बढ़े हैं उसको कोसते हुए नजर आए। वहीं दिग्विजय चौटाला है जो जोहड़ की जमीन को लेकर वहां जो लोगों के ने मकान बना रखे हैं, गरीब व्यक्तियों के जो मकान बने हुए हैं जोड़ के जमीन पे, उन जोड़ के ऊपर जो मकान है उनको ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करवाने का कार्य कर रही है। ऐसी प्लानिंग की जा रही है, दिग्विजय चौटाला ने ऐसा कहा। उन चीजों को रोकने के लिए आप गांव है जो दौड़ पड़े हैं दिग्विजय चौटाला। आप इस खबर को लेकर क्या कुछ किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? जन जन अभियान के तहत आज 5वां दिन है और हम रानिया हल्के के तकरीबन 1 दर्जन गांव का आज दौरा कर रहे हैं। तपती गर्मी में इतना अच्छा रिस्पांस मिलना, लोगों में एक जागरूकता आ रही है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के विपरीत। किसान जो मंडियों में परेशान हुआ है जी, परचेज में दुखी हुआ है। अब जो बड़ा मसला है, जो जोड़ों की जमीन पर बैठे लोगों को ये लोग डिस्प्लेस करना चाहते हैं जी, परिवार पहचान पत्र में बड़ी अनियमितताएं हैं, बहुत से इशू, तो लोग दुखी हैं इन लोगों से और इसलिए संगठित होना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का बिखरना, बीजेपी का ये लोगों पर जुल्म है, मैं मानता हूं कि इसके खिलाफ लोगों में एक बगावत तो है जी, उसको उभारने की आवश्यकता है। इसलिए हम लगे हुए प्रयास कर रहे हैं। नवंबर तक चलेगा ये कार्यक्रम। आज तकरीबन जो संख्या गांव की, मैं 50-60 गांव में जाके आया हूँ जी, अभी तो 1100 गांव में जाना है जी। जब तक हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जनता विकल्प उसे ही बनाएगी जो काम करेगा। इतनी धूप है, ना कोई चुनाव है, मतलब गांव जाना, इसलिए जा रहे हैं कि सिर्फ चुनाव या वोट मांगने का अवसर ही मौका नहीं होता जी। अभी से लोगों की मूल भावना को जोड़ेंगे, लोगों के सुख दुख में शामिल होंगे। छोटे मोटे उनके कोई काम है थाने तहसील के, एसपीडीसी के दफ्तर के, वो करेंगे, तभी एक भावना जुड़ेगी और वो जुड़ रही है। पेट्रोल डीजल इतनी महंगाई बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी जो डीजल के दाम बढ़ा रही है निरंतर। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव की रैली में कहा था कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं जी, और आज 7 रुपए से ज्यादा दाम बढ़ा दिए पेट्रोल और डीजल के।
घरेलू गैस का सिलेंडर पहली बात तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। जी हर तरीके से चोर बाजारी हो रही है। यानी लोग घबराए हुए हैं कि कल क्या होगा। बैंकों में से लोग पैसा निकलवा रहे हैं जी बैंकों में पैसा नहीं है, बैंक ड्राई हो गए हैं। जी गेहूं की फसल का पैसा आज तक नहीं आया पूरा सुना। अब अगली फसल की ओर अब कैसे बढ़े, कहीं कपास बोनी है, कहीं धान बोना है, जी कहीं कोई और फसल बोनी है, तो किसान उसके लिए कैसे क्या करे। तो हर तरीके से उलझा के छोड़ दिया बीजेपी की सरकार ने। और कभी राम के नाम पर, कभी जात पात के नाम पर, बांटने के नाम पर ये राज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनका कुशासन काल 29 में होगा, मगर बेशर्ते कि बड़ी मगरमच्छ हैं, इनको पकड़ने के लिए तैयारी भी मजबूती से करनी पड़ेगी। आज से करेंगे तब काम है। बैंकों में पैसा नहीं, आखिरकार जा कहाँ रहा है? ये तो बैंक के लोग बताएं, आरबीआई बताए, सरकार इस पर जवाब दे। बाकी ये चिंताजनक विषय है। जी अगर कैश, लिक्विड कैश नहीं जी। है तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी जो है पीछे एक साजिश चल रही है। कैश या तो बंगाल के इलेक्शन में गया है, चर्चा ये भी है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा वहां पर विड्रॉ हुआ। अब वो मार्केट में रोटेशन कब वापस आएगी, ये सब चीजें बहुत चिंता होती है। नीट पेपर लीक हो रहा है बार बार, शामिल है वो बीजेपी के लोग, शामिल है बीजेपी के लोग इस पेपर को लीक कराने में शामिल हैं। देश के युवा जैसे अग्रसर हो रहे हैं जी और इनके खिलाफ जागरूक हो रहे हैं, तो अब ये लोग इस तरह की साजिशें कर रहे हैं। 2029 चुनाव को लेकर पार्टी की क्या स्थिति देखते हैं? मैं ये मानता हूं कि जो लोगों के मन में भ्रांतियां थी वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। और जो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार हुआ, जी हमारे प्रचार से ज्यादा उसको अहमियत दी गई, जी तो उसके कारण हम कमजोर हुए। कुछ कमियां हमारी भी थी, उनको हमने दुरुस्त किया और निश्चित तौर पर बड़ी ताकत बनकर के उभरे। हमारी 2 बड़ी रैलियां हुई, जी उन्होंने प्रदेश के अंदर ये धाक जमाने का काम किया कि जननायक जनता पार्टी आज भी एक बड़ी ताकत है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में प्रदेश में लाखों लोग ऐसे हैं जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़कर इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जगह जगह नई ज्वाइनिंग भी हुई है जेजेपी पार्टी में। मुझे बहुत खुशी है। अभी भी हम नई ज्वाइनिंग कराने के लिए आए हुए जी और नए लोग जुड़ रहे हैं। रानिया हल्के में सत्ता पक्ष तो कहीं दिख ही नहीं रही, जी और जो यहाँ के विधायक हैं, मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई, उनके भी विकास कार्य जो हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे। लोगों के सुख दुख में वो नजर नहीं आ रही। तो ये जो कमी है, इस कमी को कोई तो फुलफिल करेगा, कोई तो उसमें अपने कदम रखेगा। जननायक जनता पार्टी को ये निश्चित तौर पर यहाँ बहुत फर्क पड़ेगा। विधायक अर्जुन चौटाला कहते हैं मैं तो कांग्रेस पार्टी का विधायक हूँ। ये भी एक अलग विषय है कि इतने सालों की जन भावना, जिस इंडियन नेशनल लोकदल से वो विधायक बने, लोगों ने उस भावना को देखकर उन्हें वोट दिया। अब वो पार्टी बदल रहे हैं, ये भी चिंता की बात है। मैं तो उन्हें कहूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि आए। जिस पार्टी से आप चुन करके आते हो उसके साथ दगा नहीं देनी चाहिए, उसको धोखा नहीं देना चाहिए। उन लोगों की भावनाओं को धोखा नहीं देना जिनने चश्मे पर तुम्हें वोट दिया। तो इसलिए अगर तुम कॉकरोच पार्टी में शामिल हो जाओगे, क्योंकि कल को वो पार्टी तो जरूर बनेगी जी, अगर तुम उसमें शामिल हो गए हो तो यहाँ के लोगों के साथ आपने धोखा किया, आपने उनको बरगलाया।